आज से 5 साल पहले जब मैं लेक्चरर बनी तो हमारे कॉलेज ने सारे लेक्चरर्स के लिए एक फैंसी होटल में लंच रखा। तो हम सब वहाँ गए और हमने देखा कि वहाँ पे सब लोग फोक और नाइफ यूज कर रहे थे और हम में से कोई ऐसे थे जिन्हें फोक और नाइफ यूज करना नहीं आ रहा था। एंड इट वाज सो एम्बैरेसिंग फॉर अस। तो मैंने सोचा, मेरे मन में कितने बार ये ख्याल आया कि हमें ये सब क्यों नहीं सिखाया जाता, टेबल मैनर्स हमें क्यों नहीं सिखाए जाते। जब मुझे फर्स्ट टाइम सीवी बनाना था, आई वाज क्लूलेस। जब मुझे फर्स्ट टाइम इंटरव्यू के लिए जाना था, आई वाज टोटली नर्वस। हम में से कितने लोग हैं जिनको एकदम कॉन्फिडेंटली एक फॉर्मल ईमेल लिखने आता है। हमारे लिए कितना एम्बैरेसिंग होता है जब हमारे घर के एल्डर्स व्हाट्सएप वीडियो फुल वॉल्यूम में चलाकर सबके सामने बैठ जाते हैं। That becomes really embarrassing. तो आपने कभी सोचा है कि हमारे इन एक्शंस पे कोई ना कोई सोचता होगा, क्या इनको इतनी भी अवेयरनेस नहीं है? जब आपको एक सीवी बनाना है या फिर आपको इंटरव्यू के लिए अपीयर होना है या फिर आपको 10 लोगों के सामने कुछ टॉपिक पे बात करना है, आर यू कॉन्फिडेंट इनफ कि you know everything that you need to know in order to talk in front of those 10 people? I'm not sure what will your answer be, whether you are confident or not, but I am sure that after taking this course, you will definitely be able to ace it out. Making a CV for you or preparing yourself for an interview is going to be very, very simple. क्योंकि इस कोर्स में हमने कुछ ऐसे रियल लाइफ इश्यूज के बारे में बात करी है, हमने कुछ ऐसे रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को हाईलाइट किया है। ये प्रॉब्लम्स सबके साथ होती हैं, ओके? ये कुछ ऐसी बातें हम करेंगे जिसके जो इश्यूज सबके साथ होंगे, बट फर्क ये होगा उनमें और आप में कि आपको ये प्रॉब्लम्स ज्यादा इम्पैक्ट नहीं करेंगे क्योंकि आपको पता होगा हाउ टू डील विद दीज प्रॉब्लम्स ऑलरेडी। एंड ऐसी ऑकवर्ड सिचुएशन के अलावा हम शायद कभी-कभी तब भी एम्बैरस हो जाते हैं जब कोई फ्रेंड या कोलीग या कोई भी एक ऐसा वर्ड यूज कर लेता है जिसका आपको मतलब नहीं पता होता। उस टाइम पे वी वंडर हाउ टू रिस्पॉन्ड, हाउ टू आस्क द मीनिंग ऑफ द वर्ड विदाउट गिविंग एन इम्प्रेशन दैट यू आर समवॉट स्लो इन इंग्लिश। क्या आपने नोटिस किया है कि कुछ लोग जब बोलते हैं तो ऐसा इंप्रेशन आता है दैट मस्ट बी अ वेरी वेल रेड पर्सन या फिर ही मस्ट कम फ्रॉम अ वेरी हाई फैमिली बैकग्राउंड। लेकिन क्यों ऐसा क्यों होता है? These people have cracked the code and with very minimum effort उन्होंने अपने स्पोकन इंग्लिश को कुछ इस तरीके से स्टेप अप किया है that when they speak we notice and we remember. लेकिन ये कोड क्या है and how to crack it? हमें स्कूल में टेंसेस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स सिखाए जाते हैं, बट फिर भी हमारी स्पोकन इंग्लिश अच्छी क्यों नहीं है? ये सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगी जिसमें मैं एक फन वे में उन चीज़ों पे फोकस करूंगी जो कॉमनली लोग गलत बोलते हैं। मैं आपको वो सिखाऊंगी जिससे आपकी भी इंग्लिश स्टेप अप हो पाए और लोग आपको उसी तरह से याद रखें कि दैट मस्ट बी अ लर्नड पर्सन कमिंग फ्रॉम अ वेरी हाई फैमिली बैकग्राउंड। Simple techniques and not boring like a typical English class. Join this course today and we promise you, लोग आपसे आके पूछेंगे कि ये सब आपने कहाँ से सीखा।